नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया है। तो आंसर था IIT रोपड़। सभी ने आंसर सही दिया था, डिटेल में दिया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर की। तो हु टेक्स ओवर एज न्यू DG ऑफ BSF। तो BSF के नए DG कौन बन गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह राजस्थान कैडेट के हैं और इन्होंने SS देसवाल जी का जगह लिया है। SS देसवाल के पास दो उन्होंने पुलिस को हैंडल कर रखा था, एक ITBP और एक BSF। इन दोनों को हैंडल किया हुआ था, अब ये रिटायर कर गए हैं। तो BSF के बन गए हैं पंकज कुमार सिंह, जो कि राजस्थान कैडेट से बिलोंग करते हैं। और संजय अरोड़ा बन गए हैं ITBP के, इंडो तिब्बतन पुलिस, बॉर्डर पुलिस। ठीक है, यहाँ अगली वाली स्लाइड में मैंने आपके लिए सारी पुलिस के स्थापना ईयर लगा दिए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम राइफल्स के 1835 है स्थापना ईयर, BSF का स्थापना ईयर है 1965, CISF का है 1969, CRPF का है 1939, ITBP 1962, NSG का है 1984 और SSB का है 1963 स्थापना ईयर। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। तो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वही करते हैं। अब किसको अपॉइंट किया गया है? तो पहले ऑप्शन में जो आंसर लिखा हुआ है, ये जो जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, जिनका नाम है PPK रामाचार्युलू, इनको अपॉइंट किया गया है M वेंकैया नायडू के द्वारा। M वेंकैया नायडू भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। इन्होंने ही डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया है, सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को तो चेयर कर रहे हैं M वेंकैया नायडू और राज्यसभा के स्थापना दिवस है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये एक स्थायी सदन है जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपना इस्तीफा दे देते हैं और फिर नए चुन के आते हैं। ये प्रोसेस रेगुलरली चलती है। अगर बात की जाए M वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी है 4 लाख रुपया पर महीना। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी एज कितनी होती है, राज्यसभा के मेंबर्स बनने की एज कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 साल। कितना? 30 साल। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट मैंने लिख रखे हैं, जैसे आपने पहला तो पढ़ लिया। दूसरे की बात करें तो JB मोहापात्रा CBDT के चेयरमैन बने हैं। मीराबाई चानू को एडिडास ने स्टे इन प्ले कैंपेन के लिए हायर किया है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को एडिशनल चार्ज दिया गया है पंजाब और चंडीगढ़ के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरपर्सन चुना गया है। RBI ने संदीप बख्शी जी को ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना है। अभय कुमार सिंह की बात करें तो इनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का। और ये किसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को कौन हेड कर रहा है? तो होम मिनिस्ट्री हमारी हेड कर रही है। अगर बात की जाए तमिलनाडु के जो BJP के लीडर हैं ला गणेशन, इनको मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। तो रिवाइज कर लिया हमने। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जनवरी से जून तक की हमारी करंट अफेयर की ई बुक है जिसमें 600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है और सिर्फ 29 रुपीज़ की दी जा रही है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विच स्टेट विल बी होस्टेड नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो। तो नेक्स्ट जो हमारा 2022 में होना है डिफेंस एक्सपो, और 2 साल में एक बार होता है, ये अगला 2022 वाला कौन होस्ट करने वाला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुजरात राज्य इसको होस्ट करने वाला है। यहां पर आप विजय रूपानी जी की तस्वीर भी देख सकते हैं, राजनाथ सिंह की तस्वीर है यहां पर। तो विजय रूपानी जी ने बताया है कि अब वो नेक्स्ट जो डिफेंस एक्सपो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होस्ट करेंगे। इससे पहले हुआ था 2020 में, 2020 वाला किया था उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर उसको होस्ट किया गया था। चलिए यहां पर बात करें तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया। डिफेंस एक्सपो गुजरात में होस्ट होगा और विजय रूपानी जी ने इसको अनाउंस किया है। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है और सारी कंट्रियां, करीब करीब 100 से ज़्यादा कंट्रियां यहाँ पर आती हैं, अपने आप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर कर रहे हैं डिफेंस की जो इक्विपमेंट बनाने के फील्ड में। तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं अपना जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए। इसलिए हम ये वाला चीज़ करते हैं जिससे लोग हमारे यहाँ पर पैसा लगाएं और हमारे यहाँ पे घर में ही आराम से डिफेंस के सामान बन जाएं। ठीक है, इसका मोटो यही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। 1960 को ही महाराष्ट्र का भी गठन डे मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, गांधीनगर तो इनकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर असेंबली में 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर इंक्लूड कर दी है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर अगर मैप पर बात करें तो कोस्टल लाइन बनाता है गुजरात, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात बनाता है। टोटल भारत में 9 राज्य हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। बड़ी है गुजरात की, छोटी है गोवा की। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ भारत से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8 राज्यों से। कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं 3, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री टू फॉर्म अ कमेटी टू रिव्यू जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक कमेटी बनाई है जिसमें 12 मेंबर हैं। वो 12 मेंबर ये देखेंगे कि इतना डिफरेंसेस क्यों आ गया है, हमारी जो एक मीडिया है जो स्थापित है और एक वो मीडिया जो स्थापित नहीं है, जो कि यूट्यूब वगैरह में या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। क्यों इनके बीच में इतना डिफरेंस आ गया, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। अब इनको हेड कौन कर रहे हैं? तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को हेड कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मिनिस्ट्री को भी हेड कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हु हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो आंसर यहां पर हो जाएगा अतुल भट्ट को। अतुल भट्ट को रिसेंटली में सीएमडी बना दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का। ठीक है, चलिए यहां पर और हाँ मैं बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अतुल भट्ट, क्योंकि अभी इसका ना प्राइवेटाइजेशन करने के मोड पर जा रहा है। तो उसके बाद इनको बनाया गया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया गया है, उसके बाद इनको बना दिया गया है सीएमडी। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। अतुल भट्ट। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय इस्पात निगम को फाउंड किया गया था 18 फरवरी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और एक है कुन्नूर। साउथ अफ्रीका से इसको कॉपी किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ऑर्गेनाइज्ड 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा रशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वहां पर भाषण दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने इस सेशन को एड्रेस किया है। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है। रशिया का व्लादिवोस्टोक एक शहर है, वहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हरदीप पुरी जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हरदीप पुरी जी मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी टॉप टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पहले नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरे नंबर पर है कैलिफोर्निया की जो इंस्टीट्यूट है वो, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। भारत की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत में इसने टॉप किया है। और अगर वर्ल्ड वाइज बात की जाए तो ये 300 से 350 रैंक अपनी रखता है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उसने वो सेकंड नंबर पर है, हार्वर्ड की दूसरे नंबर पर है, और टॉप किसने किया है तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। भारत की यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसने जो बेंगलुरु में अवेलेबल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भारत में टॉप कर दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 301 से 350 पोजीशन इसकी दी गई है। ठीक है, और भी इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी रोपड़, इसको 351 से 400 के बीच में रैंक दी गई है, और आईआईटी इंदौर है जिसको 401 से 500 तक के ब्रैकेट में रखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बिकम 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न सिस्टम इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मतलब जो अगर आपको नया कोई बिजनेस डालना है तो उसके लिए 3rd लार्जेस्ट का दुनिया की बेस्ट देश कौन सा होगा। तो आंसर यहां पर है, इंडिया 3rd है, यूएसए 1st है और चाइना 2nd है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए सबसे बेस्ट है अगर आप नया बिजनेस डालना चाहते हैं वहां के लिए। चाइना दूसरे नंबर पे बेस्ट है अगर आप नया कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, और 3rd नंबर पर है भारत, जो कि भारत में 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा बिजनेस भी डलते हैं। ठीक है, नए बिजनेस। यहां पर बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया, यूएसए टॉप कर रहा है, चाइना 2nd पर है और भारत 3rd नंबर पर है। लेकिन भारत में जितनी सिटीज हैं उनमें टॉप पर कौन है, तो उनमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु टॉप पर है। बेंगलुरु में आप अगर नया बिजनेस डालना चाहते हैं तो वहां पर दूसरे सिटीज के मुकाबले आसान है और ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई इम्पोज्ड ₹25 लाख फाइन ऑन विच बैंक फॉर फ्लॉटिंग केवाईसी नॉर्म्स। मतलब केवाईसी जो उनके रूल्स हैं आरबीआई के, उसको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से 25 लाख का जुर्माना कर दिया है रिसेंटली आरबीआई ने। तो किस पर किया है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना किया गया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए एक्सिस बैंक की तो इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है, फाउंड इनको किया गया था 1993 में, अहमदाबाद में फाउंड किया गया था, लेकिन अब इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आज के क्विज की बात करें तो विच फीमेल बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल इन पैरालंपिक। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपके सारे आंसर पढ़ के बहुत मजा भी आता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप 10 से 12 लोगों को शेयर कर रहे होंगे, जो नए भाई लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि 10 से 12 लोगों को आप भी शेयर करें। धन्यवाद।